नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। हर बार हम बार बार कहते हैं कि हमारे देश में नौकरियां कम हैं, अस्पताल में सुविधाएं बेहद कम हैं, मेट्रो में और बसों में इतनी भीड़ क्यों होती है। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि इन तमाम दिक्कतों की वजह आखिरकार क्या है? आखिर क्यों हमारे देश में संसाधन कम पड़ जाते हैं? एक विदेशी मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2048 में भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा हो सकती है और 2048 में हमारी आबादी 160 करोड़ तक पहुंच सकती है। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में बढ़ती आबादी पर चर्चा होनी चाहिए, इसको रोकने के प्रयास भी अब होने चाहिए। लेकिन क्या बढ़ती आबादी को किसी एक समुदाय से जोड़ के देखना जायज है? यह सवाल मैं आज इसलिए उठा रहा हूं और खड़ा कर रहा हूं क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अधिक जनसंख्या के चलते गरीबी बढ़ रही है। ऐसे में अल्पसंख्यक शरणार्थियों को परिवार नियोजन की नीति अपनानी चाहिए। जिसके बाद असाउद्दीन ओवैसी आग बबूला हो गए और कह रहे हैं कि यह आपका हिंदुत्व बोल रहा है, गरीबों और शोषितों पर आरोप लगाया जा रहा है। फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर वार किया और कहा कि ओवैसी को सिर्फ वोट से मतलब है, देश से नहीं। ये भी जिन्ना की तरह देश तोड़ना और शासन करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 15 अगस्त, याद होगा आपको, 15 अगस्त 2019 को लाल किले से कहा था कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर सोचना होगा। परिवार को छोटा रखना भी एक तरह की देशभक्ति है। बीजेपी के कई नेता जनसंख्या पर कानून बनाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस मुद्दे को उठाया है, क्या वो वाकई सही है? इस पर होगी आज देश की सबसे बड़ी बहस। कम बच्चे तभी देशभक्त सच्चे। आज का आर पार इसी पर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने परिवार नियोजन पर एक बयान दिया तो सियासी तूफान खड़ा हो गया। शर्मा ने कहा कि अधिक जनसंख्या के चलते गरीबी बढ़ रही है। ऐसे में अल्पसंख्यक शरणार्थियों को परिवार नियोजन की नीति अपनानी चाहिए। We want to work with the minority Muslim community to reduce population burden. बयान आते ही बीजेपी विरोधियों को सुनहरा मौका मिल गया। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, असम के मुख्यमंत्री ने फिर जनसंख्या नियंत्रण की बात शुरू की है। ये हिंदुत्व बोल रहा है जो गरीबी और शोषितों पर आरोप लगा रहा है। अभी 1 ही महीना इनका हुआ है, ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, सोच समझ के ही बोलना चाहिए। हमारे जो माननीय चीफ मिनिस्टर है वो लोग भी 6-7 भाई बहन हैं। हमारा जो माननीय स्पीकर है आसाम विधानसभा में, सुना हूँ उनके भाई बहन 8 है। हमारा जो सर्बानंद सोनोवाल जी थे वो लोग भी 7-8 भाई बहन थे। मैं तो कहूँगा यही लोग छोड़ दिया है कि तुम बच्चे बनाते रहो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर पलटवार किया। भारत की समस्या को समझने की जरूरत है और जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। ओवैसी को सिर्फ वोट से मतलब है, देश से नहीं। ये भी जिन्ना की तरह देश तोड़ना और शासन करना चाहते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो सबको कंट्रोल करने की बात कीजिए। इसमें भी हिंदू मुसलमान की बात आप कर रहे हैं, ये देश को तोड़ने वाला कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 15 अगस्त 2019 को लाल किले से कहा था कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर सोचना होगा। परिवार को छोटा रखना भी एक तरह की देशभक्ति है। एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये आदर के अधिकारी हैं, जिनका उनका जितना सम्मान करें, छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करता हूं, क्या वाकई सरकार इस पर कुछ बड़ा विचार कर रही है? 2024 से पहले कुछ होगा? देखिए, सरकार जब इस पर विचार करेगी और सार्वजनिक करेगी तब आपको मालूम पड़ ही जाएगा। मगर एक बात हकीकत है कि जनसंख्या इस देश की बहुत बड़ी समस्या है, उसको तत्काल एड्रेस करने की जरूरत है।
पिछले साल 22 सितंबर को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग उठा चुके हैं। और ये जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाकर इस देश को बचाना चाहिए, इसकी डेमोग्राफी को छेड़छाड़ होने से रक्षा करना चाहिए। लेकिन सवाल है, जनसंख्या के मुद्दे को किसी एक समुदाय से जोड़ना जायज है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कम बच्चे क्या तभी देशभक्त सच्चे? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, कम बच्चों वाली देशभक्ति का विश्लेषण। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ती आबादी का मुद्दा उठाया था। महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2048 तक भारत की आबादी 160 करोड़ होगी। ये मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट है, कोई सामान्य रिपोर्ट नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण में रही तभी सबके लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद होंगे। यह बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट, आबादी अगर कंट्रोल करने पर चर्चा जरूरी है, लेकिन इसे विवाद बनाना बेहद गलत है। अगर इसको हम विवाद बना के चलते हैं तो उससे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्या हेमंता बिस्वा शर्मा ने का बयान एक समुदाय पर निशाना साधने की कोशिश है? क्योंकि उन्होंने इसमें मिनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक मुसलमानों की बात करी और खास तौर पर उन्होंने बोला जो विस्थापित होकर आए हैं।